जय श्री राम। कहानी यूं टूटा नारद जी का अहंकार। नारद जी निरंतर हरनिश नारायण नारायण कीर्तन गाते, बीड़ा बजाते, चतुर्दिक भ्रमण करते रहते। एक क्षण उन्हें यह अहंकार हुआ कि प्रभु का मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। मैं कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें कि प्रभु का नाम न लेता हूँ। मन में विचार आया, यहाँ तक तो ठीक, प्रभु के सामने पड़े और यूं ही कह दिया, प्रभु मुझसे बड़ा इस ब्रह्मांड में आपका कोई भक्त नहीं हो सकता। मुझे और कुछ सूझता नहीं। मैं दिन रात अहर्निश आठों याम आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा भक्त तो मेरा मृत्युलोक में एक अन्य व्यक्ति है। नारद जी को जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने कहा, आप मिलना चाहेंगे? नारद जी ने कहा, हाँ मुझे उनका पता बताइए, मैं जाकर उस व्यक्ति से मिलना चाहूँगा। प्रभु ने उसका अता पता बताया और नारद जी तुरंत मिलने चले गए। जाते समय प्रभु ने कहा कि आप 24 घंटे उनके साथ रहिएगा और कितनी बार वो प्रभु का नाम लेते हैं यह गिन के आइएगा। तब नारद जी प्रभु के बताए पते पर पहुँचे और वहाँ जाकर देखा कि वह कोई और नहीं, एक गांव का एक गरीब किसान है। वह किसान अति प्रातः उठा, हाथों को मलकर हे प्रभु अपने माथे लगाया, फिर बैलों को लेकर हल जोतने के लिए अपने खेतों की ओर चला। कुछ क्षण काम किया, थकान हुई, बैठ गया। बैल भी आराम करने लगे। फिर काम की धुन आई, हे प्रभु फिर से काम में जुट गया। अंत में समय हुआ, दोपहरी हुई, घर वापस आया और यही क्रम चलता रहा। जब भी वह काम प्रारंभ करता, हे प्रभु ऐसा कहकर और अपने कार्य का शुभारंभ करता। नारद जी परछाई की तरह से उसके पीछे लग ये गिनती करते रहे कि कितनी बार उसने प्रभु का नाम लिया। और अंत में प्रसन्न मन से कि प्रभु को मैं झूठा साबित कर सकता हूँ, यह तो कुल मिलाकर 7 से 8 बार केवल प्रभु का नाम लिया है और इतने पर प्रभु उसे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। वापस क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास आकर नारद जी बोले, प्रभु मेरा कहना सही था, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। मैं तो 24 घंटे में जाने कितनी बार आपका नाम लेता, वह भक्त तो केवल 8 बार नाम लिया। कहा, छोड़िए, एक काम ध्यान में आ गया है, अगर उस काम को आप कुशलता से कर दिए तो निस्संदेह मैं आपको सबसे बड़ा भक्त मान लूँगा। कहा, आज्ञा कीजिए प्रभु। विष्णु भगवान ने कहा, यह कटोरा लीजिए, इसमें तेल भरा हुआ है। आप तो चतुर्दिक भ्रमण करते रहते हैं, आप तीनों लोकों में भ्रमण करके आइए। सावधानी यह रखिए कि कटोरे से एक बूंद तेल न निकले। अगर निकल गया तो मैं आपको सबसे बड़ा भक्त तो छोड़िए, भक्त की श्रेणी में भी नहीं रख सकता। नारद जी बड़ी युक्ति से, बड़ी सावधानी से, बड़ी तल्लीनता से उस कटोरे के तेल को लेकर और तीनों लोकों में टहलने लगे। अंत में तीनों लोकों का भ्रमण कर बड़ी कुशलता से पुनः क्षीर सागर उपस्थित हुए। कहे, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन किया और लीजिए, मैं तीनों लोक परिभ्रमण करके आ गया, एक बूंद तेल भी कहीं नहीं गिरा। उन्होंने कहा, तेल की बात छोड़िए, इस पूरे भ्रमण में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी झूठ तो बोलते नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु मैं असत्य संभाषण नहीं करूँगा। मैं तो तेल को लेकर चला और मन में केवल एक ही धुन थी
कि तेल नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो मैं भक्त नहीं रह जाऊंगा। उन्होंने कहा, नारद जी, आप उस किसान को देखिए जो 24 घंटे अपने काम को करता रहा और बीच बीच में मेरा नाम स्मरण भी करता रहा। आप भी एक काम को किए, कार्य तो किए, लेकिन मेरा नाम एक बार भी नहीं लिए। अब आप ही फैसला करें कि सबसे बड़ा भक्त कौन। नारद जी को अपनी बात ध्यान में आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका मर्म समझा। निसंदेह गार्हस्थ जीवन में पड़ा वो किसान मुझसे बड़ा भक्त है, और ऐसे असंख्य भक्त जो अपने गार्हस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी आपके नाम का स्मरण करते हैं, वे निसंदेह मुझसे बड़े भक्त हैं। नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। गार्हस्थ जीवन एक तपस्या है। इस तपस्या में मनुष्य को 2 प्रतिज्ञाओं को ध्यान रखना होता है। यही 2 प्रतिज्ञाएं कृष्ण ने अर्जुन को भी याद दिलाई थी। न दैन्यम न पलायनम, न तो किसी कार्य के सामने दीनता दिखाएंगे और न अपने दायित्व से पलायन करेंगे। हम भी अपने जीवन में इन 2 प्रतिज्ञाओं का निर्वहन कर उस किसान की तरह से प्रभु के नाम का स्मरण करें। यही सच्ची भक्ति है। जय श्री